बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त यौम इस्तिसाल के तौर पे मनाया जाता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपने ही आइन के कुछ क्लास हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो तब्दील करते हुए कश्मीर की हैसियत को बदला और कश्मीर को जो है ना अपनी जो है ना भारत की रियासत का बाज़ाब्ता हिस्सा बना लिया। कश्मीरियों ने इस पे बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई और दुनिया भर ने कश्मीरियों की आवाज़ सुनी। पाकिस्तान इसकी आवाज़ बना और दुनिया भर के फोरम्स पे, अक़वाम मुत्तहिदा पे भी पाकिस्तान ने कश्मीरियों का एहतजाज पहुँचाया, अपना एहतजाज पहुँचाया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जिसकी किस्मत का फ़ैसला होना अभी बाकी है और मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रास्ता मुतय्यन किया है और वो रास्ता है इस्तिस्वाब राय। और इस्तिस्वाब राय के ज़रिए से कश्मीरी अवाम को अपनी मर्ज़ी के तहत अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसला करने का इख्तियार मिलना बाकी है और इस रास्ते को, इस हल को जो है ना तस्लीम किया हुआ है पाकिस्तान और भारत ने। आज यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से सुना 89.4 कश्मीर नेटवर्क खसूसी नशरियात के साथ आपके सामने है। हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम आज के मौके की मुनासबत से किए और उसके अलावा मुजफ्फराबाद शहर में और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में यौम इस्तिसाल की जो जलसे जुलूस रैलियाँ होती रही उसके हवाले से भी आपको आगाह करते रहे। तो आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो तहरीक आज़ादी कश्मीर की बड़ी मुतहरक शख्सियत हैं और उन्होंने उनके ख़ानदान ने और उनकी जमात ने बड़ा अहम किरदार अदा किया तहरीक आज़ादी कश्मीर में मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से और कश्मीर की आवाज़ ये हमेशा बनते रहे और 3 नस्लों से इनका ये सिलसिला जारी है। हज़रत मौलाना यूनुस असरी साहब जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के बानियों में से थे, उन्होंने जब जो जदोजहद शुरू हुई 89 के अंदर, 90 के अंदर, तो उस जदोजहद के बानियों में उनका शुमार होता था। फिर उनके फर्जंद होनहार फर्जंद प्रोफेसर डॉक्टर शहाबुद्दीन मदनी, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया और तहरीक आज़ादी के सियासी महाज पे बड़ी भरपूर आवाज़ बनते रहे। जलसे जुलूस और रैलियाँ और इस तरह मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अपने ज़माने में उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में कराई और अब उनके बेटे दानियाल शाह मदनी, उनका बड़ा अहम किरदार है तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से और एक बड़ा जानदार उन्होंने हमेशा रोल प्ले किया है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज यौम इस्तिसाल कश्मीर है और आप हमेशा कश्मीर के लिए बड़ी तवाना आवाज़ के तौर पर किरदार अदा करते हैं, तो क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदुर रहमान साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से अपनी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया और हमें मदऊ किया। हम सिर्फ 5 अगस्त 2019 के बजाय पूरी तहरीक को अगर हम उसका अहाता करें तो हमें यह दिखाई देता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से हिंदुस्तान ने बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिस तरह हिंदुस्तान ने वहाँ पर माओ बहनों की इज्जतें तार तार की, जिस तरह वहाँ पर हिंदुस्तान ने वहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल उनके हाथों से खींचा, जिस तरह नन्हे बच्चों पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया और जो उनके कारोबार तबाह किए गए, अमलाक का नुकसान किया गया, ये एक बड़ी तवील दास्तान है। और अगर हम अपने शहदा का तज़किरा करें और उस तज़किरे को देखते हुए तो हमारे हर दिन कई शहादतों से भरे पड़े हैं और अगर हिसाब लगाया जाए, अंदाज़ा किया जाए तो हर दिन में, हर साल के हिसाब से हर रोज़ कई शहादतें हुई हैं। तो इसलिए हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बिलउमूम और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस हर दिन ही इस्तिहसाल के तौर पर मनाया जाता भी है। हिंदुस्तान की गाज़ब जो हथकंडे उसके खिलाफ भरपूर आवाज़ भी उठाई जाती है और उसके साथ साथ अपने शहदा को याद किया जाता है। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए 5 अगस्त 2019 के बाद जब हिंदुस्तान ने अपने आर्टिकल के अंदर 35 इनको ए को 270 को रिवोक किया और उसके बाद से हिंदुस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया। मैं मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जिसमें उसने 2 हिस्सों को अलग करते हुए यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया और उसके साथ फिर वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का तकर्रर किया गया। एक हिस्से को कानून साजी के दी गई और एक को बगैर कानून साजी का मामला किया गया।
تو اس سے کشمیریوں کے نہ صرف جذبات مجروح ہوئے، اور جو خصوصی حیثیت جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کشمیریوں کو، کیونکہ یہ متنازع علاقہ ہے جس کو ہندوستان خود تسلیم کر چکا ہے اقوام متحدہ کے اندر، تو اس نے اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی. اور اس کے بعد جو سب سے ہولناک چیزیں سامنے آئیں کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر حریت کانفرنس کو نظر بند کر دیا، اور اس کے بعد انٹرنیٹ کو بند کر دیا، اور وہاں کے لوگوں کا آپس میں رابطہ ختم ہو گیا. وہاں پر ایک لاک ڈاؤن کی ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی کہ جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ اپنے املاک سے بھی محروم ہو گئے، تجارت سے بھی محروم ہو گئے، اور ہر قسم کی ان پر آفات جو ہے ایک طرح کی نازل کر دی گئی. اور اس کے بعد ہندوستان نے جو نیا ہتھکنڈا وہاں پر آزمانا شروع کیا کہ وہاں پر ڈیموگرافک چینجز شروع کر دی. اور ہندوستان نے ایک اپنی ویب سائٹ بھی لانچ کر رکھی ہے جس کے اندر اس کی جو نئی پالیسی جو 5 اگست 2019 کے بعد یہ جو مودی نے جو سرکار ہے اس نے شروع کی ہے کہ جو بھی آفیسر ان کے پاس مقبوضہ کشمیر کے اندر جس نے 10 سال سرو کیا ہے، اب اس کو ریاستی باشندہ کا سرٹیفکیٹ دینا شروع کیا. تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں کہ ریاست کے جو ڈیموگرافی کو چینج کریں، لوگوں کے مذہب کو چینج کریں، اور وہاں پر ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے غاصبانہ، ظالمانہ، جابرانہ اقدامات جو ہے کسی طور پر بھی ہیں وہ کشمیریوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہمیں ساتھ موجود ہیں دانیال شہاب مدنی، جن سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے موجودہ حالات کے حوالے سے، اور جو آج 5 اگست ہے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے. سنو FM 89.4 پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا. سنتے رہے سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.